बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक अहम इजलास हुआ और उसमें ये फैसला सदर मुमलिकत की जानिब से जो दावतनामा भेजा गया है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात नहीं करेंगे। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ही मौजूद हैं। अकील, ये बताइएगा, इजलास अब ख़त्म हो चुका है, इस सिलसिले में सदर के दावतनामे का कोई जवाब दिया जाएगा और इस इजलास का एलामिया कब तक जारी होगा? जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जो जारी इजलास था वो अब खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को एक खत भी लिख दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब सदर मुमलिकत को बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आगाह कर दिया गया है कि वो इंतखाबी तारीख पर मुशावरत के लिए ऐवान सदर नहीं आएंगे। इस हवाले से एलामिया इलेक्शन कमीशन कब तक जारी करता है, इस हवाले से तहाल जो है वो कोई वाजे चीज़ सामने नहीं आ सकी, लेकिन ज़राए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तस्दीक की गई कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ मुशावरत से इनकार कर दिया गया है और सदर को इलेक्शन कमीशन ने एक जवाबी खत लिख दिया गया है। और ज़राए का ये बताना है कि जो सदर को खत लिखा गया है उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कानूनी चीज़ें हैं उनका जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सबसे जो पहले ये चीज़ सदर को बताई गई कि चूँकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और उसमें अब सदर का इख्तियार ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन जब भी इंतखाबात कराएगा तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का जो है वो फैसला करेगा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर मुशावरत के लिए नहीं आएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत में ये भी लिखा गया है कि चूँकि इस वक्त मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 18 दिसंबर की तारीख दी गई है, 14 दिसंबर की तारीख दी गई है हल्का बंदियाँ मुकर्रर होने की। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत में ये भी बताया गया है कि हल्का बंदियाँ खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा से वोटों पर नजरसानी करेगा और उसके बाद जो दीगर प्रोसेस है वो होगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत में लिखा है ये बताया गया है सदर को कि जब तक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं करता और वोटर लिस्टों को अपडेट नहीं करता तब तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये ज़रूरी नहीं समझता कि इंतखाबात की तारीख पर सदर के साथ मुशावरत की जाए, इसलिए जो सदर की दावत है उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से अब बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को एक खत लिख दिया गया है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी मुशावरत जो है वो मुस्तरद करने का उनको बता दिया है और इस हवाले से जो कानूनी नुकात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया है उसमें बयान किए गए हैं। जी ठीक है। और अकील, क्योंकि ये जो इजलास है ये सदर मुमलिकत के ख़त के हवाले से था, उनके दावतनामे के हवाले से था, गो कि अभी पूरा प्रोसेस होना बाकी है इलेक्शंस के हवाले से, तो फिर भी क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इजलास में इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात की तारीख के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई? जी देखिए, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इंतखाबात की जो तारीख है हतमी तारीख के हवाले से कुछ भी कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त इंतखाबात की जो तारीख है उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई मुशावरत नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन चूँकि इस वक्त हल्का बंदियों में मसरूफ़ है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो गुज़िश्ता हफ्ते एक एलामिया भी जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि चूँकि अब हल्का बंदियों का अमल शुरू किया जा रहा है और 4 माह इस हल्का बंदियों के अमल में लगेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन एक से 1.5 माह के अंदर जो वोटर लिस्टें हैं उनको दोबारा से अपडेट करेगा, जिसके बाद 3 माह होंगे इलेक्शन कमीशन के बाद पास इंतखाबात की तारीख देने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि हल्का बंदियों के बाद जब वोटर लिस्टें अपडेट हो जाएंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जो हतमी तारीख है, वोटर लिस्टें जब मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद हतमी तौर पर यह देखा जाएगा कि इंतखाबात कब तक मुमकिन है। अकील साथ ही मौजूद रहेगा। और खबर है नाज़रीन को बताएंगे, तोशा खाना से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है।